4 से 5 ऐसे क्वेश्चन है हमारे जिन पे आप प्रतिवेदन जरूर लगा देना, क्योंकि आयोग द्वारा जो आंसर की दी गई है उसमें क्वेश्चन हमारे गलत माने गए हैं, जबकि हमारे क्वेश्चन जो ऑथेंटिक बुकों में दिए गए हैं वो सही दिए गए हैं और आयोग ने उनका आंसर गलत माना है। तो ऐसे क्वेश्चन 4 से 5 क्वेश्चन है, आप उन पे प्रत्यावेदन जरूर लगा देना, इससे आपको क्या है नंबर मिल जाएगा। और जब प्रत्यावेदन लगाओ तो किसी ऑथेंटिक बुक के आधार पर लगाना, ऐसा नहीं है कि आप किसी कोचिंग के नोट्स होंगे और उसके आधार पर प्रत्यावेदन, तो वो निराधार है, वो आंसर नहीं माने जाएंगे। तो ऑथेंटिक बुक के आधार पर आप अपना प्रत्यावेदन लगा देना। देख लेते हैं जो हमारे क्वेश्चन है, जैसे ये क्वेश्चन दिया गया है भकोरा वाद्य यंत्र के बारे में कि भकोरा वाद्य यंत्र तांबे का बना होता है, ठीक है, इसका प्रयोग धार्मिक गढ़वाली योग देवताओं के आवाहन में किया जाता है, इसे आयोग द्वारा सही माना गया है। सही है, जबकि जो कथन 2 है इसे आयोग द्वारा गलत माना गया है, जबकि ये हमारा सही है। इस वाद्य यंत्र का प्रयोग युद्ध के अवसरों पर सूचना देने हेतु किया जाता था, ये बिल्कुल सही है, कई बुकों में देखा और यही इसका एग्जैक्ट आंसर भी है। तो कथन 1 और 2 हमारे दोनों सही है, ठीक। तो आप इस पे प्रत्यावेदन जरूर लगा देना, आपको नंबर मिल जाएगा। जबकि आयोग ने इसका आंसर क्या माना है, ए आयोग द्वारा इसका आंसर माना गया है, जो हमारा गलत है। इस क्वेश्चन पे आप प्रत्यावेदन लगा देना ऑथेंटिक बुक के साथ। उसके बाद नेक्स्ट दूसरा जो क्वेश्चन दिया गया हमारा ये है कथन और कारण वाला, जो कंप्यूटर का है, ये जो हमारी लूसेंट है कंप्यूटर वाली, सही है, आप उसमें देखोगे तो इसका आंसर जो माना गया है ए माना गया है। कहने का मतलब कथन और कारण दोनों सत्य हैं और ये इसका सही स्पष्टीकरण भी करता है, जबकि हमारे आयोग द्वारा इसका आंसर क्या माना गया है, केवल ए सत्य माना गया है। सही है, आप इस पे भी प्रत्यावेदन लगा दो, ये पहले हमारे आयोग द्वारा क्वेश्चन आ चुका है और इसका आंसर ए ही माना है, लेकिन इस पेपर में हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या है, सिर्फ सी माना है। आप इस पर भी प्रत्यावेदन लगा सकते हो। ये हमारे 2 क्वेश्चन है, ठीक। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन, बहुत ऐसे क्वेश्चन है। हाँ, इस क्वेश्चन पे कमेंट आ रहे थे कि सर ये क्वेश्चन गलत है, तो ये गलत नहीं है, आप इस पर प्रत्यावेदन मत लगाना। जो दिया गया है द्वितीय पंचवर्षीय योजना में औद्योगिकरण को महत्व दिया गया था, तो कथन तो बिल्कुल सही है और इसका जो परिमाण है ये भी हमारा सही है। सही है, सार्वजनिक क्षेत्रों में 3 स्टील उद्योग स्थापित किए गए थे और निजी क्षेत्र में आधुनिकीकरण किया गया था, तो निजी क्षेत्र में आधुनिकीकरण किया गया था, ये बिल्कुल सही है। तो आप इस पर प्रत्यावेदन मत लगाना और ये जो आयोग ने आंसर माना बिल्कुल सही है, इसके साथ कोई छेड़छाड़ मत करना। बाकी कुछ इसे भी बता रहे थे कि सर ये भी हमारा गलत है, ये गलत नहीं है, आप जाओ, ठीक है, कक्षा 8 की एनसीईआरटी में जो दे रखे होंगे उसमें आपको ये बिल्कुल सेम इसी तरह से कॉपी पेस्ट मिल जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट इस क्वेश्चन पे आप लगा देना और मैं मानता हूं ये क्वेश्चन क्या है हमारा डिलीट ही हो जाएगा। सही है, आयोग इस क्वेश्चन को जहां तक है डिलीट कर देगा, क्योंकि आयोग ने इसका आंसर बिल्कुल ही क्या माना है, गलत मान लिया गया है। देखो इसमें क्या दिया गया है, मेक इन इंडिया जो है हमारा, ये इसकी जो डेट आती है 25 सितंबर 2014 है। सही है, लेकिन यहां जो दिया गया है 2014, इसका जो आंसर हमारा पहले का चौथा है और पहले का चौथा कहीं भी नहीं दिया गया है। सही है, तो ये ऐसा क्वेश्चन हो सकता है जिसे हमारा आयोग डिलीट कर दे। चाहिए, जबकि फिर भी अगर आयोग ने इसका आंसर माना तो आप इस पर प्रत्यावेदन लगा देना। आप ये मत सोचना कि आयोग इसे डिलीट करेगा, हो सकता है वो डिलीट ना करे, तो आप इस पर भी अपना क्या कर सकते हो, प्रत्यावेदन लगा सकते हो कि पहले का ही जो था हमारा डी आंसर था, जबकि दिया हुआ नहीं। नेक्स्ट ये क्वेश्चन है हमारा, इस पर भी बहुत कमेंट आ रहे थे कि निम्नलिखित में कौन पांडुकेश्वर ताम्रपत्र लेख के लिप्यांतरण से जुड़े हैं, तो इसका सही माना है आयोग, यही इसका आंसर है, आप इस पर प्रत्यावेदन मत लगाना। राजेंद्र लाल जो माने गए हैं यही हमारे बिल्कुल सही दिए गए हैं और ये किताबों में भी इसका यही आंसर है, आप भी इसी का यही आंसर मानना, इस पर प्रत्यावेदन मत लगाना। अगला क्वेश्चन, हाँ इस पर लगा सकते हो और आप लगा देना, जो दिया गया निम्नलिखित में गढ़वाली लोक गायक कौन नहीं है, तो देखो चारों सही माने गए हैं जो हमारे दिए गए हैं। सही है, जो दे रखे हैं गजेंद्र राणा और गजेंद्र रावत दोनों हैं, ठीक, गजेंद्र राणा भी है और गजेंद्र रावत भी है, दोनों इसके सही है। आप जाना नेट पर सर्च कर लो, आपको गजेंद्र रावत का नाम मिल जाएगा, यूट्यूब पे जाओ इनके गाने मिल जाएंगे। सही है, तो ये भी है, आप इस क्वेश्चन पे भी अपना प्रत्यावेदन लगा देना, क्योंकि ये हमारे हिंदी वाले पोर्शन में था। उसके बाद नेक्स्ट एक क्वेश्चन है हमारा रीजनिंग वाला, जो ब्लड रिलेशन से था, आप उस पर प्रत्यावेदन मत लगाना, उसका जो आंसर दिया गया है वो बिल्कुल सही दिया गया है। तो रीजनिंग का जो क्वेश्चन है हमारा
उस पर आप प्रत्यावेदन मत लगाना। रीजनिंग का क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार जो हमारा था, ठीक है। जब अभी सोल्व वीडियो आने वाली होगी, जो रीजनिंग के जितने भी क्वेश्चन है सबको सोल्व करके डालेंगे। इसका आंसर भाभी माना है और भाभी ही है, आप इस पर प्रत्यावेदन मत लगाना, ये सही माना गया है। तो ये कुछ ऐसे क्वेश्चन है जिन पर आप प्रत्यावेदन लगा सकते हो। आयोग ने हमारे गलत माने हैं, और हुआ क्या होगा, ऐसा हुआ होगा कि आपके सही है, आयोग ने गलत कर दिए, तो एक तो 4 नंबर आपके गलत हो गए हैं, ठीक। उसके बाद एक ये लेकर भी गए होंगे, तो टोटल आपके 5 नंबर माइनस हुए। सही है, तो ऐसे क्वेश्चनों पे अपना प्रत्यावेदन लगाओ। बात कर लेते, आप मेरिट कितनी जाएगी, जब अपना आयोग जो भी अपना क्वेश्चनों को सही करेगा उसके बाद सही एक एग्जैक्ट मेरिट का पता चलेगा कि 60 से नीचे रहने वाली है या 60 के ऊपर जाने वाली है। तो ये ऐसे क्वेश्चन है जिन पे आप प्रत्यावेदन लगाना, प्रत्यावेदन इन पे जरूर लगाना, ठीक। बाकी ये जो रीजनिंग के क्वेश्चन है जिस पर आप बात कर रहे थे, इस पे अभी पूरा सोल्व इसका भी डाल देंगे, किस तरह से ये बिल्कुल भाभी ही सही आंसर है इसका। क्लियर है, उसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट।